नमस्कार। आज हम बात करेंगे डायबिटिक रेटिनोपैथी के बारे में। जिन लोगों को लंबे समय से डायबिटीज होता है या अनकंट्रोल्ड ब्लड शुगर्स होते हैं, इन लोगों को पर्दे में अक्सर सूजन या खून के धब्बे आ सकते हैं। इसी बीमारी को हम डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं। अर्ली स्टेज में बहुत समय तक पेशेंट को पता ही नहीं चलता है कि उनको डायबिटिक रेटिनोपैथी है। इसीलिए कहा जाता है कि सालाना पर्दे की जांच करना आवश्यक है। अगर आपको डायबिटीज है तो आप अपने नियरेस्ट पर्दे के विशेषज्ञ के पास जाएं और अपना पर्दे का चेकअप कराएं। एडवांस स्टेज में बहुत बार आंखों में खून आ सकता है और पर्दा खिसक सकता है। अर्ली स्टेज में ट्रीटमेंट हो जाने पर एडवांस स्टेज आती ही नहीं है। सही समय पे इलाज कराएं। डायबिटीज के पेशेंट्स में रक्त प्रवाह कम हो जाता है, यानी कि खून की नलियों में ब्लड फ्लो कम हो जाता है। आंखों की खून की नलियों में ब्लड फ्लो कम होने पर पर्दा यानी कि आंखों का सबसे जरूरी भाग रेटिना, उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिस वजह से पर्दे में सूजन आ जाती है। और ऑक्सीजन की कमी होने के कारण आंखें स्वयं खुद ही की खून की नलियां बनाती है, जिसको हम कहते हैं नियोवास्कुलराइजेशन। नियो यानी कि नया, वास्कुलराइजेशन यानी खून की नली। ये पतली होती है और आसानी से टूटने वाली नलियां होती हैं जो ब्लीडिंग कर सकती है और आंखों में पर्दे को खींच सकती है और पर्दे को फाड़ सकती है। इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है? आप जैसे अपने आई डॉक्टर के पास जाएंगे, प्रेफरेबली रेटिना स्पेशलिस्ट को दिखाएं, तब सबसे पहले वो आंखों में आपको दवाई डाल के चेक करेंगे, जिससे कि पुतली आंखों की जो भूरा भाग प्यूपिल आंखों का वो फैलता है, जिससे कि पर्दे की जांच हो सकती है। आंखों की पर्दे की जांच जब करेंगे तो उसमें कुछ एडवांस्ड इन्वेस्टिगेशन जैसे कि आंखों का ओसीटी रेटिना और आंखों की एंजियोग्राफी कराई जा सकती है। सूजन वाली आंखों में कुछ स्पेशल इंजेक्शंस आते हैं, जिसको हम कहते हैं हमारी भाषा में एंटी VEGF इंजेक्शन, एंटी वास्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर इंजेक्शंस। टोटल 3 इंजेक्शन लगते हैं, हर महीना एक, यानी कि 3 महीने में 3 इंजेक्शन। उसके बाद अगर सूजन ठीक नहीं होती तो आगे और भी इंजेक्शन की जरूरत पड़ सकती है। इस समय पर अगर आप अपना डायबिटीज कंट्रोल कर लें, बीपी और तेल ही कंट्रोल कर लें, तो हो सकता है कि सूजन फिर से ना भी आए। पर जब सूजन आएगी तब ये इंजेक्शन आपको आपके डॉक्टर एडवाइस कर सकते हैं। ये इंजेक्शंस आपके इंश्योरेंस में कवर होते हैं। 90% इंश्योरेंस पॉलिसी गवर्नमेंट गाइडलाइन के हिसाब से ये इंजेक्शन का अप्रूवल देती है। एक इंजेक्शन ऐसा भी है, इंजेक्शन ओजोडेक्स नाम से, जो कि एक स्टेरॉइड इंजेक्शन है, जो 6 महीने तक आपकी आंखों में रहता है और 3 से 4 महीने सूजन को वापस नहीं आने देता है। पर इसमें कुछ साइड इफेक्ट हैं। स्टेरॉइड होने के कारण ये कांचबीन यानी कि ग्लूकोमा और कैटरेक्ट का चांस बढ़ा सकता है। अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें सभी इंजेक्शंस के बारे में, सबके प्लस पॉइंट्स माइनस पॉइंट्स, और ओजोडेक्स के बारे में उसके भी प्लस पॉइंट्स एंड माइनस पॉइंट्स जान लें लगवाने से पहले। आपको कोई डाउट है आप कमेंट्स में छोड़ सकते हैं इस वीडियो के, मैं उसका आंसर करने की कोशिश करूंगा। अब अगली स्टेज, जिसमें कि ऑपरेशन की जरूरत पड़ सकती है। आंखों में अगर खून 1.5 महीने से ऊपर, पहले के जो प्रैक्टिशनर थे वो 3 महीने का एक टारगेट लेते थे कि 3 महीने में अगर खून क्लियर नहीं होगा तो हम ऑपरेशन करेंगे। पर आजकल के प्रैक्टिशनर्स, जबकि इतनी एडवांस सर्जरीज पॉसिबल है, तब हम 1.5 महीने वेट करते हैं। कभी कभी हो सकता है पहली विजिट पे एक इंजेक्शन लगाया जाए, जिससे कि खून अपने आप क्लियरिंग, जो खून क्लियर होगा उसकी स्पीड तेज हो जाएगी, जिससे कि आपको जल्दी दिखने लगेगा। और आंखों में लेजर की भी आवश्यकता पड़ सकती है। आंखों में अक्सर जब एडवांस स्टेज आ जाती है तो 3 लेजर होती हैं, दोनों ही आंखों में 3-3 सेटिंग होते हैं लेजर के। और इसके बाद हो सकता है कि ब्लीडिंग आपको फिर से ना आए। पर अगर 1.5 महीने में भी आपका खून क्लियर नहीं होता है, रुकने के बावजूद, लेजर करने के बावजूद, तो आंखों में ऑपरेशन करा जाता है। ये ऑपरेशन बहुत ही छोटे चीरे से होने वाले ऑपरेशन है। आजकल बहुत ही एडवांस सर्जरीज आ गई हैं, पहले का जो डर था वो खत्म हो गया है। आंखों के ऑपरेशन में ही आपका लेजर हो जाता है, साथ में इंजेक्शन भी देते हैं, खून पूरा साफ किया जाता है और आंखों में तेल या गैस डाला जाता है। तेल कब डाला जाता है? जबकि पर्दा भी फटा हो तब तेल डाला जाता है। तेल का नुकसान ये है कि एक तो +3 का चश्मा आता है, साथ में आगे जाके
तेल निकालने के ऑपरेशन की भी जरूरत पड़ती है। अगर आपका पर्दा अच्छा है तो आंखों में गैस जला जाता है। गैस का बस एक ही नुकसान है कि 2-3 हफ्ते तक बिल्कुल काला दिखता है अंधेरा, जब तक गैस जाती नहीं है। ये स्पेशल गैसेस होती हैं जो आंखों में यूज करते हैं। जब गैस जाती है तो धीरे धीरे करके आपकी नजर जितनी पर्दे में क्षमता होगी उतनी आती है। ये आप ध्यान रखें कि डायबिटीज का जब आपका सर्जरी हुआ है, हो सकता है पर्दे में आपकी पूरी रोशनी वापस ना आई हो। इसमें डॉक्टर की कोई गलती नहीं रहती है, इसमें आपके पर्दे की क्षमता अनुसार रोशनी आती है। बहुत सारे लोगों को पूरी रोशनी आ जाती है और कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं जिनको पूरी रोशनी नहीं, आधी पर्दे की क्षमता अनुसार रोशनी आती है। इस सर्जरी का नाम होता है विट्रेक्टमी सर्जरी, जिसको माइक्रो इंसिजन विट्रेक्टमी सर्जरी के द्वारा भी किया जाता है, जिसमें टांके भी नहीं लगते हैं। अब हम समराइज करते हैं चीजों को। हमने क्या समझा इस वीडियो के जरिए? पहली चीज, डायबिटीज नियंत्रण की आवश्यकता, शुगर, तेल, घी, नमक कम करने की जरूरत अपनी डाइट में, रेटिना विशेषज्ञ को हर 6 महीने से साल भर में मिलने की आवश्यकता, और अगर बीमारी हो, पर्दे का विशेषज्ञ जो ट्रीटमेंट बताए, अगर आप जल्द ट्रीटमेंट करा लें तो बीमारी हट सकती है। एडवांस स्टेज में कभी कभी विट्रेक्टमी ऑपरेशन की भी जरूरत पड़ सकती है, जिसमें यह भी संभव है कि पूरी रोशनी रिटर्न ना आए। ये सब तब है जब साथ में आपको मोतियाबिंद नहीं हुआ हो। डायबिटीज के केसेस में मोतियाबिंद और कांचबिंद भी बहुत कॉमन है। तो अगर डायबिटीज की रेटिनोपैथी नहीं भी है तब भी अपनी आंखों को चेक कराएं, कहीं आपको कैटरेक्ट या ग्लोकोमा तो नहीं। धन्यवाद। मैं के शर्मा उज्जैन का निवासी हूँ। मैं काफ़ी जगह अपने रेटिना प्रॉब्लम के लिए काफ़ी जगह भटक रहा था, जिसमें चित्रकूट भी गया, चेन्नई भी गया, शंकर नेत्रालय और भी 2-3-4 जगह गया। इंदौर में भी 3-4 डॉक्टरों से कंसल्ट किया। जब जाके मुझे मालूम पड़ा कि इन दिल्ली एम्स के नाम से यहाँ पर SG हॉस्पिटल है, वहाँ मैं आया, मैंने डॉक्टर साहब से मुलाकात की। डॉक्टर साहब ने मुझे बताया कि आपका ऑपरेशन इसी प्रकार से रहेगा और ऐसा ऐसा रहेगा। मैंने मेरा ऑपरेशन कराया। ऑपरेशन कराने के फर्स्ट डे जिस दिन मेरी पट्टी खुली, उस दिन से मुझे काफ़ी अच्छा दिखना शुरू हुआ, जो मैं 6 महीने से नहीं देख पा रहा था, काफ़ी परेशानी में था। उसके बाद मुझे सेकंड डे से बहुत अच्छा दिखना शुरू हुआ। मैं यही चाहता हूँ कि जो लोग हर जगह से निराश होते हैं, यहाँ पर आके उनकी आशाएं जग जाती हैं।